ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारसुगुड़ा से 4G टावर रोल आउट और स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ किया। गांव-गांव तक पहुंचेंगे हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं। 16 महीने में 7वीं बार उड़ीसा पहुंचे पीएम। 1700 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट का दिया उपहार। पीएम को छात्राओं ने दिए कई तोहफे। हिंसा और बवाल पर बरेली पुलिस का एक्शन। मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। 1700 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। हिरासत के लिए 60 पत्थरबाज लिए गए। बरेली हिंसा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तौकीर रजा को दो टूक कहा। मौलाना भूल गए कि यूपी में सत्ता किसकी है। ये तरीका 2017 से पहले चलता था। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे, और यही प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दी। बरेली हिंसा के उपद्रवियों को सीएम योगी की चेतावनी। दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगे। आने वाली पीढ़ियां दंगा करने से पहले 2 बार सोचेंगी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। मौलाना तौकीर रजा बरेली के फाइक एग्जिलिव में किया गया नजरबंद। घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। बोले गिरफ्तारी को लेकर तैयार पुलिस कर रही है नजरबंद। बरेली में उत्पात मचाने के बाद मौलाना तौकीर रजा का बयान। कहा जख्मी लोग भी मुबारकबाद के हकदार। पुलिस ने जानबूझकर किया लाठीचार्ज। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। यह बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है, और मुसलमानों को जदोकोब किया गया है। नजरबंद पर बोले तौकीर रजा। पुलिस ने मुझे किया हाउस अरेस्ट। सरकार का एक तरफा रवैया हो बंद। मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार। अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूं, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। कहा लव मोहम्मद कार्यक्रम से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिंसा या पत्थरबाजी हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। बैनर के नीचे दंगा भड़काना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ तक आई लव मोहम्मद की बात है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं। वह जितने मर्जी पोस्टर बैनर होर्डिंग वो अपने कार्यक्रम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु आप आई लव मोहम्मद के कार्यक्रम के बैनर के नीचे से पत्थरबाजी करेंगे तो उस पर दिक्कत होगी। यूपी के अलग अलग शहरों में हो रहे बवाल पर सीएम योगी का बयान। कहा दशहरे पर बुराई के दहन का सही समय। जुलूस में अराजकता फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उपद्रवियों पर हो रही है कड़ी कार्रवाई। नहीं बचेगा कोई। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बरेली हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सभी से अपील की है कानून का सम्मान करें। प्रेम और शांति से ही असली इबादत संभव है। बहरहाल मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अमन शांति को बनाए रखें। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने बुलाई आपात बैठक। एलजी सचिवालय में होगी चर्चा। मौजूदा हालात पर मंथन को सीआरपीएफ, आईटीबीपी और लेह पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इलाके में बढ़ते तनाव और सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सूत्रों के हवाले से खबर। लंबे समय से सोनम पर टाला जा रहा था। एक्शन गतिविधियां बनी, इसके बाद हुई संदिग्ध। 26 सितंबर को ही होनी थी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। सूत्रों के हवाले से खबर। लद्दाख के कई गुटों के संपर्क में थी सरकार। मांगों को लेकर लगातार जारी थी चर्चा। सोनम की गिरफ्तारी के बाद लेह में कर्फ्यू जारी। मेडिकल इमरजेंसी वाहनों को ही अनुमति। श्रीनगर से सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां तैनात। लेह एयरपोर्ट रोड की गलियों में लगे हैं कटीले तारे। लेह में सुरक्षा वालों की मौजूदगी हुई और भी सख्त। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और लद्दाख पुलिस ने प्रमुख सड़कों को पूरी तरह से किया है सील। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आज पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूएनजीए में जयशंकर का संबोधन। आतंकवाद पर पाकिस्तान को करेंगे बेनकाब।
खुद आतंक की फैक्ट्री बना पाकिस्तान भारत को दे रहा है नसीहत। यूएनजीए में पाक पीएम शहबाज का भड़काऊ बयान, कहा भारत का हिंदुत्व प्रेरित उग्रवाद दुनिया के लिए खतरा। भारत से निर्णायक बातचीत के लिए तैयार है शहबाज। यूएनजीए में बोले पाक पीएम शहबाज शरीफ, भारत से रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग को तैयार। कश्मीर मुझे फिर से निशाना बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र शहबाज का दावा। भारतीय एयरफोर्स के 7 जेट हुए थे डैमेज। यूएन में शहबाज के बयान पर भारत का करारा पलटवार, कहा दशकों से पाकिस्तान चला रहा आतंकी शिविर, पाक का कोई भी ड्रामा सच्चाई को नहीं छिपा सकता। यूएन में भारत ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया है, कहा पूरी दुनिया में देखी गई है शहबाज की नौटंकी। पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक ओसामा बिन लादेन को 10 साल छिपा कर रखा। यूपी के सीएम योगी को धमकी देने वाला मौलाना गिरफ्तार। अशफाक के साथ रफीक भी गिरफ्तार किया गया। मझगांव में मंच से सीएम पर की थी अभद्र टिप्पणी। बीएसएफ आईजी का बयान, नंबर से पहले आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश तेज है। एलओसी पर घुसपैठ नाकाम करने के लिए बीएसएफ और सेना तैयार है। कुपवाड़ा बांदीपोरा सेक्टर में सक्रिय लॉन्चिंग पैड, हर हरकत पर नजर है। दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे पर पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका सुनवाई पूरी। कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। शनिवार को सुनाया जाएगा आदेश। दिल्ली बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस में गिरफ्तार है गगनप्रीत कौर। जैसे हमने आपको दिखाई देश दुनिया की 100 खबरें रफ्तार 100 में, वैसे ही ओरिएंट बिल्ड टाइल्स भी देता है 100% मजबूत टाइल्स का भरोसा। ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झारसुगुड़ा से 4G टावर रोल आउट और स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ किया। गांव-गांव तक पहुंचेंगे हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं। 16 महीने में 7वीं बार उड़ीसा पहुंचे पीएम। 1700 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट का दिया उपहार। पीएम को छात्राओं ने दिए कई तोहफे। हिंसा और बवाल पर बरेली पुलिस का एक्शन, मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। 1700 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। हिरासत के लिए 60 पत्थरबाज लिए गए। बरेली हिंसा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तौकीर रजा को 2 टूक, कहा मौलाना भूल गए कि यूपी में सत्ता किसकी है। ये तरीका 2017 से पहले चलता था। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दी। बरेली हिंसा के उपद्रवियों को सीएम योगी की चेतावनी, दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगे। आने वाली पीढ़ियां दंगा करने से पहले 2 बार सोचेंगी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। मौलाना तौकीर रजा बरेली के फाइक एक्जिलिव में किया गया नजरबंद। घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। बोले गिरफ्तारी को लेकर तैयार पुलिस कर रही है नजरबंद। बरेली में उत्पात मचाने के बाद मौलाना तौकीर रजा का बयान, कहा जख्मी लोग भी मुबारकबाद के हकदार। पुलिस ने जानबूझकर किया लाठीचार्ज। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। यह बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को जदोकोब किया गया है। नजरबंद पर बोले तौकीर रजा, पुलिस ने मुझे किया हाउस अरेस्ट। सरकार का एक तरफा रवैया हो बंद, मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार। अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूँ, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं तो कहता हूँ जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान, कहा लव मोहम्मद कार्यक्रम से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिंसा या पत्थरबाजी हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। बैनर के नीचे दंगा भड़काना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ तक आई लव मोहम्मद की बात है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं। वह जितने मर्जी पोस्टर बैनर होर्डिंग वो अपने कार्यक्रम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु आप आई लव मोहम्मद के कार्यक्रम के बैनर के नीचे से पत्थरबाजी करेंगे तो उस पर दिक्कत होगी।
यूपी के अलग अलग शहरों में हो रहे बवाल पर सीएम योगी का बयान। कहा, दशहरे पर बुराई के दहन का सही समय, जुलूस में अराजकता फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उपद्रवियों पर हो रही है कड़ी कार्रवाई, नहीं बचेगा कोई। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बरेली हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सभी से अपील की है कानून का सम्मान करें, प्रेम और शांति से ही असली इबादत संभव है। बहरहाल मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अमन शांति को बनाए रखें। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने बुलाई आपात बैठक। एलजी सचिवालय में होगी चर्चा। मौजूदा हालात पर मंथन को सीआरपीएफ, आईटीबीपी और लेह पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इलाके में बढ़ते तनाव और सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सूत्रों के हवाले से खबर। लंबे समय से सोनम पर टाला जा रहा था। एक्शन गतिविधियां बनी, इसके बाद हुई संदिग्ध। 26 सितंबर को ही होनी थी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। सूत्रों के हवाले से खबर। लद्दाख के कई गुटों के संपर्क में थी सरकार। मांगों को लेकर लगातार जारी थी चर्चा। सोनम की गिरफ्तारी के बाद लेह में कर्फ्यू जारी। मेडिकल इमरजेंसी वाहनों को ही अनुमति। श्रीनगर से सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां तैनात। लेह एयरपोर्ट रोड की गलियों में लगे हैं कटीले तारे। लेह में सुरक्षा वालों की मौजूदगी हुई और भी सख्त। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और लद्दाख पुलिस ने प्रमुख सड़कों को पूरी तरह से किया है सील। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आज पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूएनजीए में जयशंकर का संबोधन। आतंकवाद पर पाकिस्तान को करेंगे बेनकाब। खुद आतंक की फैक्ट्री बना पाकिस्तान, भारत को दे रहा है नसीहत। यूएनजीए में पाक पीएम शहबाज का भड़काऊ बयान। कहा, भारत का हिंदुत्व प्रेरित उग्रवाद दुनिया के लिए खतरा। भारत से निर्णायक बातचीत के लिए तैयार है शहबाज। यूएनजीए में बोले पाक पीएम शहबाज शरीफ, भारत से रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग को तैयार। कश्मीर मुझे फिर से निशाना बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र शहबाज का दावा। भारतीय एयरफोर्स के 7 जेट हुए थे डैमेज। यूएन में शहबाज के बयान पर भारत का करारा पलटवार। कहा, दशकों से पाकिस्तान चला रहा आतंकी शिविर। पाक का कोई भी ड्रामा सच्चाई को नहीं छिपा सकता। यूएन में भारत ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया है। कहा, पूरी दुनिया में देखी गई है शहबाज की नौटंकी। पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक ओसामा बिन लादेन को 10 साल छिपा कर रखा। यूपी के सीएम योगी को धमकी देने वाला मौलाना गिरफ्तार। अशफाक के साथ रफीक भी गिरफ्तार किया गया। मझगांव में मंच से सीएम पर की थी अभद्र टिप्पणी। बीएसएफ आईजी का बयान। नंबर से पहले आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश तेज है। एलओसी पर घुसपैठ नाकाम करने के लिए बीएसएफ और सेना तैयार है। कुपवाड़ा, बांदीपोरा सेक्टर में सक्रिय लॉन्चिंग पैड। हर हरकत पर नजर है। दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे पर पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका सुनवाई पूरी। कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। शनिवार को सुनाया जाएगा आदेश। दिल्ली बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस में गिरफ्तार है गगनप्रीत कौर। जैसे हमने आपको दिखाई देश दुनिया की 100 खबरें रफ्तार 100 में, वैसे ही ओरिएंट बिल्ड टाइल्स भी देता है 100% मजबूत टाइल्स का भरोसा।